जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 22। प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का गुणत्रय विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, सतोगुण के कारण देहधारी आत्मा में सच्चा ज्ञान अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है। रजोगुण देहधारी आत्मा में कर्मों में संलग्न होए के रुचि पैदा करत है और तमोगुण के कारण देहधारी आत्मा में भ्रम उत्पन्न हो जात है। हालांकि जे लोग इन तीनों गुणों का पार कर चुके हैं और उनसे परे जा चुके हैं, वे न तो प्रकाश से घृणा करत हैं जे सतोगुण से पैदा होते है, ना ही कर्मों से जौन रजोगुण से पैदा होते है, और ना ही भ्रम से जौन तमोगुण से पैदा होते है। जब ये गुण प्रस्तुत न होए तो भी वे उनके लालसा भी नहीं करते हैं। जे इन तीन गुणों से प्रभावित नहीं है वह उनसे घृणा भी नहीं करत, भले ही उनसे ऐसा व्यवहार करवाया जाए जौन कि उनका पसंद नहीं है। जे इन तीन गुणों से प्रभावित नहीं है वह उनके खोज नहीं करत, भले ही उसे वैसा व्यवहार करे के कहा जाए जौन कि उसका पसंद है। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा समझावता है कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जे इन तीनों गुणों के पार जा चुका है, वह न तो उन गुणों के न उनके अभिव्यक्तियों के अपेक्षा करत है और न ही उनके न होए पे उनके प्रकट होए के लालसा करत है। इसलिए आओ हम ही समझब शुरू करी कि हम शरीर से अलग ही। ये तीन गुण केवल शरीर से संबंधित हैं और ये गुण हमारे शरीर के माध्यम से होए वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए आओ हम इन गुणों से प्रभावित न होए के प्रयास करी। इसके अतिरिक्त सतोगुण का विकसित करे तथा रजोगुण और तमोगुण का दबावे के लिए और इन तीनों गुणों से बंधे न रहे के लिए आओ हम अपने सभी कर्मों का श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की सेवा के रूप में करे का प्रयास करी और हमका अपने आप का श्रीमन नारायण के हाथों के एक उपकरण के रूप में समझे के चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आओ हम श्रीमन नारायण का प्राप्त करे के लक्ष्य के साथ अपने शरीर के सदुपयोग करब शुरू करी। आओ हम श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करी और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहराई। प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण।
हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। ॐ प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।